बहुत समय पहले सुमेरपुर राज्य में भवानी सिंह नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था, लेकिन उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि इस दुनिया में कुछ छोटे जीव बिल्कुल बेकार होते हैं। राजा को जंगली मक्खियां और मकड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें देखकर राजा बहुत गुस्सा हो गया। उसने तुरंत सैनिकों को उन्हें हटाने का आदेश दे दिया। राजा भवानी सिंह ने गुस्से में सैनिकों को बुलाया। उसने कहा कि इन मक्खियों और मकड़ियों को पूरे राज्य से हटा दिया जाए। सैनिकों ने राजा का आदेश मानकर तुरंत काम शुरू कर दिया। राजा के आदेश के बाद सैनिक पूरे राज्य में फैल गए। वे हर जगह से मकड़ियों के जाले हटाने और मक्खियों को भगाने लगे। पूरे राज्य में यह अजीब आदेश चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच पड़ोसी राज्य का राजा क्रूर सिंह सुमेरपुर पर हमला करने निकल पड़ा। उसकी बड़ी सेना घोड़ों और हथियारों के साथ तेजी से आगे बढ़ रही थी। सुमेरपुर राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला था। क्रूर सिंह की सेना सुमेरपुर के दरवाजे तक पहुंच गई। राजा भवानी सिंह भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। देखते ही देखते मैदान में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध बहुत भयंकर हो गया और दोनों सेनाएं पूरी ताकत से लड़ने लगी। लेकिन क्रूर सिंह की सेना ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली थी। धीरे धीरे सुमेरपुर की सेना कमजोर पड़ने लगी। कुछ ही समय में सुमेरपुर की सेना हारने लगी। दुश्मन सैनिक तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए राजा भवानी सिंह को वहां से भागना पड़ा। राजा भवानी सिंह जंगल की ओर तेजी से भागने लगे। वे अपनी जान बचाने के लिए घने पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे, लेकिन दुश्मन सैनिक अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। काफी देर भागने के बाद राजा भवानी सिंह बहुत थक गए। उन्होंने जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। थकान की वजह से उन्हें वहीं गहरी नींद आ गई। राजा भवानी सिंह गहरी नींद में सो रहे थे। तभी एक छोटी जंगली मक्खी उड़ते हुए उनके पास आई। वह मक्खी उनके चेहरे के पास मंडराने लगी। अचानक उस मक्खी ने राजा के गाल पर जोर से डंक मार दिया। डंक लगते ही राजा भवानी सिंह अचानक जाग गए। गुस्सा आया और उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया। मक्खी के डंक से राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में मक्खी को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी उन्हें दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। राजा ने ध्यान से सुना तो घोड़ों की तेज आवाज आ रही थी। दुश्मन सैनिक जंगल में उन्हें ढूंढते हुए पास आ रहे थे। तब राजा को समझ आया कि खतरा अभी भी टला नहीं है। राजा को समझ आ गया कि अगर मक्खी उन्हें न जगाती तो वे पकड़े जाते। उस छोटी सी मक्खी ने अनजाने में उनकी जान बचा ली थी। यह सोचकर राजा तुरंत वहां से आगे भागने लगे। राजा भवानी सिंह तेजी से जंगल में आगे भागते रहे। वे दुश्मन सैनिकों से बचने की सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें जंगल में एक पुरानी अंधेरी गुफा दिखाई दी। राजा भवानी सिंह ने चारों ओर ध्यान से देखा। जब उन्हें कोई सैनिक दिखाई नहीं दिया तो वे जल्दी से गुफा के अंदर चले गए। उन्हें लगा कि दुश्मनों से बचने के लिए यही सबसे सुरक्षित जगह है। गुफा के अंदर जाकर राजा एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। वे बिल्कुल चुपचाप बैठ गए ताकि कोई आवाज ना हो। राजा दुश्मन सैनिकों से बचने के लिए अपनी सांसें रोककर बैठे थे। गुफा के दरवाजे पर कई छोटी छोटी मकड़ियां रहती थीं। उन्होंने तेजी से अपना काम शुरू कर दिया। मकड़ियां गुफा के दरवाजे पर जाला बुनने लगी। मकड़ियां तेजी से गुफा के दरवाजे पर जाला बुनने लगी। कुछ ही समय में वहां एक घना जाला बन गया। अब गुफा का दरवाजा पूरी तरह जालों से ढक चुका था। कुछ ही देर बाद दुश्मन सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। वे घोड़ों से उतरकर आसपास ध्यान से देखने लगे। उन्हें शक हुआ कि राजा शायद इसी जगह कहीं छिपा हो। उसने कहा कि शायद राजा भवानी सिंह इसी गुफा के अंदर छिपे हों। सेनापति धीरे धीरे गुफा के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने अपनी मशाल उठाकर अंदर देखने की कोशिश की। तभी उसकी नजर गुफा के दरवाजे पर बने घने जाले पर पड़ी। सेनापति ने गुफा के दरवाजे पर बने जाले को ध्यान से देखा। फिर वह अचानक जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि इस गुफा के अंदर कोई नहीं हो सकता। सेनापति ने सैनिकों से कहा कि इस जाले को ध्यान से देखो। अगर कोई इस गुफा में गया होता तो यह जाला टूट जाता। इसका मतलब है कि अंदर कोई भी नहीं है। सेनापति ने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। सभी सैनिक गुफा को छोड़कर आगे बढ़ गए। वे राजा को कहीं और ढूंढने लगे। गुफा के अंदर छिपे राजा सब कुछ सुन रहे थे। जब सैनिक वहां से चले गए तो राजा ने राहत की सांस ली। अब उन्हें समझ आने लगा कि उनकी जान बच गई है। राजा धीरे धीरे पत्थर के पीछे से बाहर आए। उन्होंने गुफा के दरवाजे पर बने जाले को देखा। तब उन्हें समझ आया कि इसी जाले ने उनकी जान बचाई है। राजा को उस जंगली मक्खी की भी याद आई जिसने उन्हें जगाया था। अब उन्हें समझ आया कि इन छोटे जीवों ने ही उनकी जान बचाई है। यह सोचकर राजा की आंखें नम हो गईं। राजा को अपनी गलती पर बहुत शर्म आई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगी। अब उन्हें समझ आ गया था
कि कोई भी जीव बेकार नहीं होता। सुबह होते ही राजा गुफा से बाहर आए। अब उनके मन में नया साहस और हिम्मत थी। उन्होंने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा करने का फैसला किया। राजा भवानी सिंह अपने वफादार सैनिकों से मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी सेना फिर से इकट्ठा होने लगी। अब राजा अपने राज्य को वापस पाने के लिए तैयार थे। राजा ने अपने सैनिकों को हिम्मत और साहस दिया। सभी सैनिक फिर से युद्ध के लिए तैयार होने लगे। अब वे अपने राज्य को वापस लेने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके थे। कुछ समय बाद राजा भवानी सिंह अपनी सेना के साथ फिर से युद्ध के मैदान में पहुंचे। इस बार वे पहले से ज्यादा साहस और विश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी सेना के साथ दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया। युद्ध फिर से शुरू हो गया और मैदान में भयंकर लड़ाई होने लगी। राजा भवानी सिंह बहुत बहादुरी से अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी सेना दुश्मनों पर भारी पड़ने लगी। युद्ध के बीच राजा भवानी सिंह का सामना क्रूर सिंह से हुआ। दोनों राजाओं के बीच जोरदार लड़ाई हुई। अंत में क्रूर सिंह हारने लगा और पीछे हट गया। धीरे धीरे दुश्मन की सेना कमजोर पड़ने लगी। सुमेरपुर के सैनिक पूरे जोश से लड़ते रहे। अब जीत भवानी सिंह की सेना के करीब थी। हम जीत चुके हैं। अंत में क्रूर सिंह की सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। राजा भवानी सिंह ने युद्ध जीत लिया। सुमेरपुर राज्य में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। महल में आकर राजा गहरे विचार में डूब गए। उन्हें जंगल की वह घटना याद आने लगी। उन्होंने सोचा कि उस दिन छोटे जीवों ने ही उनकी जान बचाई थी। राजा ने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा कि उन्होंने छोटे जीवों को बेकार समझकर बहुत बड़ी भूल की थी। अब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। राजा ने पूरे राज्य के लिए एक नया आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अब किसी भी छोटे जीव को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। सुमेरपुर राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। लोग अपने दयालु राजा पर गर्व महसूस करने लगे। राजा भवानी सिंह अब एक समझदार और न्यायप्रिय राजा बन चुके थे। अगर कहानी पसंद आई हो तो काबू कार्टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए फिर मिलेंगे।